गाइस, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल द लर्नोपीडिया। लास्ट टॉपिक हमने देखा था गंगा रिवर सिस्टम को और आज हम देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा रिवर सिस्टम को एक वीडियो में कंप्लीट करना बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसी वजह से इसके 3 पार्ट में वीडियो बनेंगे। तो फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया, वो अपलोडेड है, और सेकेंड पार्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। क्लियर है? इससे छोटे छोटे वीडियोस होंगे, थोड़े थोड़े करके हम लर्न कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि गंगा रिवर में हमने क्या क्या देखा था। तो गंगा का ओरिजिन पॉइंट से लेकर ये कहाँ पर इम्पटी होती है, ये और उसके बीच बीच में कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं और क्या खास बात है गंगा में, ये सारा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्लियर? तो ओरिजिन पॉइंट जब हमने देखा था तो ये था गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गोमुख पॉइंट, उस पॉइंट का नाम है जहां से निकलती है, और पंचप्रयाग बनाते हुए भागीरथी अलकनंदा 2 नदियों से मिलकर गंगा बनती है, और फिर उत्तराखंड, और फिर उसके बाद आ जाती है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए, मीन्स उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर करती है, और फिर इसके बाद बिहार, फिर झारखंड, और नेक्स्ट फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद ये बांग्लादेश में जाकर जमुना रिवर से, जमुना मीन्स ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इतना क्लियर है? ये तो मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो सबसे पहले नदी का लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड करते हैं, तो बहुत इजी है। नदी जिस तरफ फ्लो करती है, मीन्स ये किस तरफ जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, मीन्स थोड़ा साउथ ईस्ट में जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। तो जिधर वो जा रही है उसी तरफ से इसका लेफ्ट और राइट डिसाइड होगा। तो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ, और राइट नीचे की तरफ। साउथ का पोर्शन जो होगा वो राइट का होगा, साउथ का जो पोर्शन होगा वो राइट का होगा। क्लियर है? लेफ्ट से अगर देखें तो लेफ्ट को नॉर्थ साइड से, हम ये भी कह सकते हैं नॉर्थ साइड से कौन सी नदियां आकर इसमें मिलती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि लेफ्ट से कौन सी आकर नदियां मिलती हैं, और हाँ बस इतना ही कहेंगे। देखते हैं कौन कौन सी वो रिवर हैं जो लेफ्ट साइड से आकर गंगा को ज्वाइन करती हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे राम गंगा। क्लियर? ये देखिए, ये वाला जो मोटा मोटा लाइन है ब्लू कलर की, ये है गंगा, और इसी में ये जो आ रही है ये है रामगंगा। फर्स्ट हम रामगंगा देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे गोमती। क्लियर? उसके बाद घाघरा, फिर नेक्स्ट काली गंडक, बूढ़ी गंडक, सप्तकोसी, महानंदा। तो कितनी हो गई? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 रिवर आज हम देखेंगे जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। तो फर्स्ट रिवर हम देखेंगे रामगंगा रिवर। ये कहां से निकलती है? दुधतौली रेंज इन पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। कहां से? दुधतौली रेंज मीन्स हिमालय का ही रेंज है वो, दुधतौली रेंज इन पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। क्लियर है? तो यहाँ से ये रिवर निकलती है और बेंड होते हुए फिर ये उत्तराखंड में जैसे ही एग्जिट करती है, वहीं पर एक डैम बनाया गया है। वो पूरी तरह से डैम उत्तराखंड में ही है, कालागढ़ डैम। कालागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के कालागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कालागढ़ डैम बनाया गया है जो यहाँ पर लोकेट होता है। क्लियर है? ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। तो कहाँ बनाया गया? कालागढ़ में। कालागढ़ कहाँ है? उत्तराखंड में। क्लियर? और फिर उसी के पास में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में लोकेट होता है। ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। अगर एग्जाम में आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ऑप्शन में हम उत्तराखंड ही लगाएंगे। क्लियर है? इन दोनों के बॉर्डर पर आता है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए फिर ये एंटर कर जाती है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, इन सब डिस्ट्रिक्ट से होते हुए फिर ये कन्नौज के पास जाकर गंगा को ज्वाइन कर लेती है। क्लियर है? रामगंगा उत्तराखंड से आई, उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास ही गंगा को ज्वाइन करती है। और रामगंगा की लेंथ कितनी है? राम गंगा की लेंथ कितनी है? 600 किलोमीटर, ये अप्रॉक्स है, मीन्स 10-20 ऊपर नीचे होगा। क्लियर है? फिर हम नेक्स्ट रिवर देखते हैं गोमती नदी।
तो गोमती नदी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में ही फ्लो होती है। ये एक ट्रांसकैंडल रिवर है। अब ट्रांसकैंडल रिवर क्या होता है? मीन्स एक श्रेष्ठ नदी है। इस नदी का वर्णन हम पुराणों शास्त्रों में भी मिल जाता है। क्लियर है? तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है? इसका ओरिजिन पॉइंट गोमत ताल जो पीलीभीत के पास में है, गोमत ताल कहें या फिर फुल्लर झील कहें। क्लियर? फुल्लर झील या गोमत ताल दोनों कह सकते हैं, ऑप्शन में जो भी हो आप दोनों याद रखिए। वहां से ये निकलती है और फिर उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर में जाकर यह गाजीपुर में यह जाकर गंगा को ज्वाइन कर लेती है। इतना क्लियर हो गया। अब इसकी लेंथ कितनी है गोमती की? 475 किलोमीटर। क्लियर है? और गोमती की एक ट्रिब्यूटरी है सई रिवर। यह जो रिवर है, ये वाली सई रिवर, जो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। इतना क्लियर है? अब हम नेक्स्ट रिवर देखेंगे, वो है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी काफी लंबी है और चौड़ी भी है। इसकी लेंथ है घाघरा की 1080 किलोमीटर और ये सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की लेफ्ट बैंक साइड से। वैसे तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, लेकिन वो राइट साइड से आती है। क्लियर है? और ये लेफ्ट साइड से आती है। अगर क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट बैंक साइड अगर क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट साइड से गंगा को ज्वाइन करने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी होगी? घाघरा नदी। और अगर पूछता है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है गंगा की, तो यमुना होगी। राइट साइड से कौन होगी? तो यमुना होगी। क्लियर है? अब वैसे तो घाघरा नदी को ट्रांस बाउंड्री रिवर कही जाती है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे कंट्री से आ रही है, तिब्बत से आ रही है, फिर नेपाल और फिर इंडिया में उत्तर प्रदेश और फिर कहाँ चली जाएगी? बिहार में गंगा को ज्वाइन करती है। तो कहाँ से निकल रही है? मापचा चुंगो ग्लेशियर जो तिब्बत रीजन में है। फिर उसके बाद ये नेपाल में इंटर करती है। तो नेपाल में इस रिवर का नाम है कर्नाली रिवर। क्या नाम है? कर्नाली रिवर। क्लियर है? नेपाल की ये लॉन्गेस्ट रिवर है। ये रिवर जब ये क्या पड़ता है, शिवालिक रेंज है ना, हिमालय का शिवालिक रेंज पड़ता है। शिवालिक रेंज को काटते हुए जब शिवालिक रेंज को जब ये काटती है तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। तो लेफ्ट पार्ट का नाम है, ये वाला हुआ लेफ्ट पार्ट का नाम है गेरुआ और राइट वाले का नाम है कौरियाला। क्या नाम है? कौरियाला। ये हो गया गेरुआ और फिर कौरियाला, और फिर आगे चलकर दोनों मर्ज हो जाती हैं। फिर घाघरा रिवर एंटर करती है इंडिया में, उत्तर प्रदेश में। और फिर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है? तो अंबेडकर नगर, फैजाबाद, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती, बलिया, बहराइच, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, संत कबीर नगर, लखीमपुर और सीतापुर से होते हुए फिर ये चली जाती है बिहार। बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट में फ्लो होती है और फिर ये रेवलगंज डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ जाकर ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब घाघरा नदी इतनी लंबी है तो इसकी ट्रिब्यूटरीज भी बहुत सारी होंगी। तो कुछ इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? कुआना, राप, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कुआना, राप्ती, लिटिल गंडक, शारदा, काली, महाकाली। जैसे शारदा को मैंने यहाँ पे बनाया है। क्लियर है? शारदा ये वाली हो गई, ये जो नेपाल से आ रही है ये हो गई शारदा जो उसे ज्वाइन करती है। और इसी घाघरा को ही अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हैं। और इसकी लेंथ कितनी है? 1080 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी है लेफ्ट साइड से गंगा को ज्वाइन करने वाली। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट रिवर देखेंगे, काली गंडक या गंडकी या नारायणी रिवर। इसके कई नाम है, काली गंडक, गंडकी या नारायणी रिवर। क्लियर है? नारायणी रिवर क्यों है? क्योंकि इसमें शालिग्राम स्टोन पाए जाते हैं जो अक्सर हिंदू घर में देखने को मिल जाते हैं। शालिग्राम स्टोन वो इसी नदी में सिर्फ पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये कहाँ से निकलती है? नोबाइन हिमल ग्लेशियर तिब्बत रीजन में।
फिर इसके बाद ये नेपाल में एंटर करेगी। इस रिवर का मेजर पोर्शन नेपाल में ही फ्लो होता है, क्लियर है। फिर इसके बाद ये एंटर करती है इंडिया में, तो यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाते हुए एंटर करती है और फिर ये पूरी तरह से बिहार में चली जाती है। बिहार के छपरा, पटना, सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लो होती है और सोनपुर में ही ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है। तो क्लियर है। अब इसकी लेंथ कितनी है, गंडक की लेंथ 800 किलोमीटर, क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हिमालय की जो हाईएस्ट पीक हैं जैसे धौलागिरी, मंसालू और अन्नपूर्णा, ये पॉइंट, ये हाईएस्ट पीक वो गंडकी बेसिन में ही लाई करती हैं, जिसमें धौलागिरी हाईएस्ट पीक है इस गंडकी बेसिन में, क्लियर है इतना। और दो नेशनल पार्क भी हैं इस रीजन में। फर्स्ट है चितवन नेशनल पार्क और सेकंड है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो चितवन नेशनल पार्क ये नेपाल में आएगा और वाल्मीकि नेशनल पार्क ये बिहार में आएगा। और ये क्या है, टाइगर एंड राइनो के रिजर्व है, क्लियर है। टाइगर और राइनो यहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं। अब इसके बाद लेंथ तो बता दी मैंने। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं बूढ़ी गंडक रिवर। बूढ़ी गंडक माना जाता है कि ये गंडक से ही एक होता है ना रिवर कट करके एक नई रिवर बन जाती है, तो सेम वैसे ही बूढ़ी गंडक बनी हुई है। इसे ओल्ड चैनल ऑफ गंडक रिवर कहते हैं। इस रिवर को सिकराना रिवर भी कहते हैं और इसका ओरिजिन पॉइंट वेस्ट चंपारण, यहाँ पे चंपारण का रीजन पड़ता है ना, हिस्ट्री में चंपारण काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा जो किया गया था बिहार में, तो वहीं से वेस्ट चंपारण से निकलती है और पूरी तरह से ये बिहार में ही फ्लो होती है और फिर ये ज्वाइन करती है गोगरी जमलपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार के गोगरी जमलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर ये फ्लो करेगी, तो समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और मेहसी, इतने डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करेगी और कहाँ जाके ज्वाइन करेगी, गोगरी जमलपुर डिस्ट्रिक्ट में बिहार में पड़ता है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट रिवर देखेंगे सप्तकोसी रिवर। ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिवर है और इसे ट्रांस बाउंड्री रिवर कहते हैं क्योंकि ये भी तिब्बत से आ रही है। इसकी लेंथ है सप्तकोसी या फिर कोसी लिख देते हैं 729 किलोमीटर, क्लियर है। अगर हम इस रिवर को देखें तो इस रिवर के नॉर्थ में, यहाँ पर अगर देखें नॉर्थ में, तो यहाँ पर यारलुंग सैंको रिवर फ्लो हो रही है। यारलुंग सैंको में ब्रह्मपुत्र रिवर इसके ऊपर से जा रही है, क्लियर, जो नॉर्थ में। और वेस्ट में देखें, सॉरी वेस्ट इधर होगा, वेस्ट में ये पूरा गंडकी बेसिन होगा और वेस्ट सॉरी ईस्ट साइड में देखें तो ये महानंदा होगी और साउथ में देखें तो साउथ में क्या है, पूरा गंगा बेसिन है, क्लियर है। तो मीन्स ये चारों तरफ से घिरी हुई है काफी इंपॉर्टेंट नदियों से। इधर क्या है, क्या मैंने बताया, यारलुंग सैंको, महानंदा ईस्ट में, वेस्ट में गंडकी बेसिन और साउथ में गंगा बेसिन, क्लियर इतना। और इसकी लेंथ कितनी होगी, 729 किलोमीटर। अब कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सप्तकोसी रिवर को सौरव ऑफ बिहार कहते हैं, मीन्स बिहार का शोक नदी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिवर बहुत ज्यादा कटाव करती है, जैसे जिससे गांव के गांव बह जाते हैं, इस वजह से इसको सौरव ऑफ बिहार भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट रिवर देखते हैं महानंदा रिवर, जिसका लेंथ है 360 किलोमीटर और इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ वेस्ट बंगाल से ही निकलती है। ये ओरिजिन पॉइंट दार्जिलिंग हिल्स से है, वहां से ये निकलती है, बंगाल में फ्लो होती है और फिर ये चली जाती है बिहार और फिर वेस्ट बंगाल में एंटर करते हुए फिर ये चली जाती है बांग्लादेश में और वहां पर नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये गंगा को ज्वाइन करती है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है इंडिया में, तो सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और मालदा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए फिर ये बांग्लादेश जाती है। बांग्लादेश में कहाँ पे, नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में ये गंगा को ज्वाइन करती है। तो क्लियर हो गया।
यहाँ पे ये क्या है, बांग्लादेश में जा रही है, तो इस वजह से ये ट्रांस बाउंड्री रिवर हो गई। इंडिया में आ रही है, फिर उसके बाद बांग्लादेश में चली जा रही है। क्लियर है इतनी? तो आज हमने देख लिया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसमें कौन कौन से रिवर को देखा हमने, रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, काली गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, 7 नदियों को देखा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखेंगे, और उसके साथ इस एरिया में काफी सारे डैम क्रिएट किए गए हैं, तो उन सबको भी हम साथ ही साथ देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।